ये कहानी है निधि की। निधि जो कि रामविलास गांव में रहती थी, वह अपने सास ससुर के साथ रहती थी। निधि की शादी के कुछ महीने बाद ही उसके पति नरेंद्र की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। अपने पति के जाने के बाद निधि बिल्कुल अकेली हो गई थी। वो ना तो हंसती और ना ही किसी से ज़्यादा बात करती, बस चुपचाप अपने सास ससुर की सेवा करती और खाली वक्त में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती। सुनो निधि बेटा, अब कब तक ऐसा चलेगा? ना तो तुम हंसती हो ना ही किसी से बात करती हो, बस चुपचाप हमारी सेवा में ही लगी रहती हो। अगर तुम चाहो तो कुछ दिन के लिए अपने मायके जा सकती हो। नहीं मम्मी जी, मेरा कहीं भी जाने का मन नहीं है। मैं बस आप लोगों के साथ ही रहना चाहती हूँ। अरे तो बेटा, तुम सारा दिन हमारे साथ ही तो रहती हो। तुझको हमारी सेवा करते हुए और सारा टाइम हमारी सेवा करती रहती हो। जो थोड़ा आराम का टाइम होता है उसमें भी तुम बच्चों को पढ़ाती हो। खुद को बिज़ी रखना अच्छी बात है, पर इतना भी नहीं कि आराम करने का टाइम भी ना मिले। आप लोग परेशान मत होइए, मैं रात को तो आराम कर ही लेती हूँ। निधि अपने सास ससुर को समझाकर अपने कमरे में चली जाती है और नरेंद्र की तस्वीर के आगे बात करने लगती है। जब से तुम गए हो मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बेरंग हो गई है। कुछ भी अच्छा करने का मन नहीं करता, पर कल से मैं कोशिश करूँगी कि मम्मी पापा को मुझे देखकर बुरा ना लगे। कल मैं तुम्हारी पसंदीदा कटहल की सब्ज़ी बनाऊँगी, इससे शायद मुझे थोड़ा अच्छा लगे। अगले दिन निधि मार्केट से कटहल लेने जाती है कि तभी एक लड़का निधि के पास आकर बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप मुझे ये एड्रेस बता सकती हैं? ये कहाँ पड़ेगा? निधि एड्रेस को देखती है। यह एड्रेस निधि की गली में उसके सामने वाले मकान का था। निधि उस लड़के को एड्रेस बता देती है। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छे से रास्ता बताया। बहुत देर से परेशान हो रहा था मैं। इतना कहकर वह लड़का वहाँ से चला जाता है। निधि जैसे ही सब्जी लेकर आती है, गली में उसे वही लड़का दिखता है। निधि को देखकर वह लड़का कहता है, ओह हेलो, आप भी इसी गली में रहते हो? आपने पहले क्यों नहीं बताया? हम साथ में आ जाते। वैसे मेरा नाम गर्वित है, और आपका? निधि अपनी सब्जी लेकर धीमी आवाज़ में हेलो बोलकर वहाँ से चली जाती है। रात में निधि अपने किचन में कटहल बना रही होती है कि तभी उसे गली में किसी के गिरने की आवाज़ आती है। वह फौरन गैलरी में जाकर देखती है। वह देखती है कि गर्वित केले के छिलके से फिसलकर गिर जाता है और उसके हाथों की सभी फाइल्स उसके ऊपर ही गिर गई हैं। इसे देख निधि बहुत ज़ोरों से हंसने लगती है। निधि की हंसी सुनकर उसके सास ससुर उसके पास आते हैं। शुक्र है भगवान का कि इतने महीने बाद तेरे चेहरे पे हंसी तो आई। हमें भी तो बता आखिर बात क्या है, हम भी थोड़ा हंस लेंगे तेरे साथ। कुछ नहीं मम्मी जी, सामने वाले घर में एक लड़का रहने आया है। वह केले के छिलके पर फिसलकर गिर गया। उसकी सारी फाइल्स उसी के सर पर गिर गई। ओह, बेचारे लड़के की चोट लग गई होगी। फिर तो आज सुबह से ही सामान रखने में लगा हुआ होगा। वो खाना भी नहीं खाया होगा। क्यों ना हम ऐसा करें बेटा, उसे खाना दे आते हैं। ठीक है मम्मी जी। सुमित्रा अपनी गैलरी में जाती है और गर्वित को आवाज़ लगाने लगती है। सुमित्रा की आवाज़ सुनकर गर्वित गैलरी में आ जाता है। सुनो बेटा, आज तुम थक गए होगे, तो आज हम तुम्हारे लिए खाना बनाकर भेज देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी। सच में आज मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे भूख भी बहुत तेज़ लग रही है। और आपके घर पर मेरी पसंदीदा कटहल की सब्ज़ी भी तो बनी है। कुछ ही समय बाद गर्वित के घर पर निधि के सास ससुर खाना लेकर पहुंच जाते हैं। गर्वित के साथ वह खुद भी खाना खाते हैं
और बात करते हुए निधि के बारे में सब कुछ बताते हैं। मज़ा आ गया आंटी जी, सच में बहुत दिनों बाद इतना अच्छा खाना खा रहा हूँ मैं। ऐसे ही कटहल की सब्ज़ी मेरी माँ भी बनाया करती थी। बेटा, पर तुमने तो अपने बारे में कुछ नहीं बताया। हम भी जानना चाहेंगे तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। क्या बताऊँ अंकल जी, कुछ खास बताने के लिए नहीं है। मैं अकेला ही हूँ। पापा बचपन में ही चल बसे थे और मम्मी 2 साल पहले ही गुजर गई। घर में सिर्फ मैं और मेरी बहन ही हैं, और मेरी बहन की शादी हो चुकी है और वह अपने ससुराल में है। मैं काफ़ी टाइम से किराए पर रह रहा था, तो बहन ने बोला कि अपना घर ले लूँ। तो अभी तो इतना बजट नहीं था, पर मैंने ये फ्लैट ले लिया है। कोई नहीं बेटा, तुम हमारे घर को अपना ही घर समझना और जब भी मन करे आते जाते रहना। ठीक है माँ जी, चलिए मैं आप लोगों को घर छोड़ने चलता हूँ। इसी बहाने जिसने इतनी स्वादिष्ट खाना बनाया है मैं उसे थैंक्स भी बोल आऊँगा। निधि उस समय किचन में होती है। गर्वित चॉकलेट का डब्बा लेकर उसके पास जाता है और बोलता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद निधि जी। सच में आप खाना बहुत अच्छा बनाती हो, और कटहल की सब्ज़ी तो और भी स्वादिष्ट। मेरी तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट आपके लिए। निधि गर्वित की आंखों में देखती है और अचानक मुंह फेर लेती है। फिर गर्वित वहां से चला जाता है। अब गर्वित भी अक्सर किसी न किसी बहाने से निधि के घर आने जाने लगता है। कभी कोई सामान उठाकर ऊपर लाता, तो कभी कटहल की सब्जी खाने। और सास सुमित्रा को भी अब गर्वित अच्छा लगने लगा था। सुनो जी, मुझे यह गर्वित अच्छा लड़का लगता है। क्यों ना हम अपनी निधि की शादी इसके साथ कर दें। लड़का तो मुझे भी ठीक लगता है, पर सवाल यह है कि निधि को गर्वित कैसा लगता है। आप परेशान मत हो, मैं निधि से इस बारे में बात करूंगी। कुछ देर बाद, सुन निधि बेटा, ये बता तुझे गर्वित कैसा लगता है। हम सोच रहे हैं कि तेरी शादी गर्वित के साथ करा दी जाए। निधि को ये बात सुनकर मन ही मन खुशी होती है, क्योंकि वह भी गर्वित को पसंद करने लगती है। लेकिन वह अपनी सास सुमित्रा से बोलती है, मम्मी जी, आप लोगों को जो सही लगे वह कीजिए, पर पहले यह तो पता लगा लीजिए कि गर्वित को शादी करनी भी है कि नहीं। कहीं उसने कोई और तो पसंद नहीं कर रखी। जहाँ तक मैंने उसकी आंखों में देखा है, मुझे तेरे लिए प्यार नज़र आता है। पर फिर भी हम उससे एक बार बात कर लेंगे, उससे पूछेंगे बेटा। रात में निधि अपनी गैलरी में घूम रही होती है कि तभी उसकी नज़र गर्वित पर जाती है, जो कि गैलरी में एक लड़की के साथ बैठा था और काफ़ी हंस हंस के बात कर रहा था। उसके बाद उसके गले मिलती है और चली जाती है। सुबह होते ही निधि अपनी सास सुमित्रा से कहती है, मम्मी जी, कल देर रात तक गर्वित एक लड़की से अपनी गैलरी में बात कर रहा था। उसके गले भी मिला और फिर उसे छोड़ने भी नीचे आया। मुझे लगता है शायद वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। अगर ऐसी बात है तो ठीक है निधि, हम उससे तेरी शादी की बात नहीं छेड़ेंगे। 2 दिन बाद गर्वित के फ्लैट में बड़ी जोरों की आवाज़ आने लगी, जिसे सुनकर सुमित्रा निधि से बोलती है, अरे निधि बेटा, गर्वित के फ्लैट से बड़ी जोर जोर की आवाज़ आ रही है। जरा देख कर तो आ, वो किसी मुसीबत में तो नहीं। अच्छा मम्मी जी, अभी जाती हूँ। निधि गर्वित का दरवाज़ा जैसे ही खटखटाती है, अंदर से गर्वित की आवाज़ आती है, जो कोई भी है अंदर आ जाओ, मैं फ़िलहाल बाहर नहीं आ सकता, दरवाज़ा खुला हुआ है। निधि अंदर जाकर देखती है कि गर्वित के हाथ में चोट लगी हुई है और उसका काफ़ी खून भी बहा हुआ था, और सामने एक बड़ा कटहल रखा हुआ था और किचन का सारा सामान बिखरा पड़ा था। अरे निधि जी, आप? अच्छा हुआ आप आ गई, मेरी मदद कीजिए। मुझे कटहल काटना नहीं आ रहा, उल्टा मेरा हाथ भी कट गया इस चक्कर में।
आप पहले इधर आइए, मैं आपकी मदद बाद में करूँगी। पहले मैं आपकी पट्टी बांध देती हूँ। आप ये बताइए कि फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? वो आपके पीछे रखा हुआ निधि जी। निधि फौरन गर्वित के हाथ पर पट्टी बांधती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद निधि जी। अगर आप आज नहीं आती तो पता नहीं मेरा क्या होता। पर आप ये बताइए कि आप कर क्या रहे थे? अरे कुछ नहीं, मैंने सोचा कि हर बार मैं आपके घर कटहल की सब्जी खाने जाता हूँ, इस बार मैं आपके लिए कटहल की सब्जी बनाकर आपको खिलाना चाहता था। पर मुझे नहीं पता था कि कटहल काटने में इतनी मेहनत लगती है। पर मेरे लिए क्यों बना रहे थे? उसके लिए बनाते ना जिससे परसों रात को गैलरी में बात कर रहे थे और जिसको गले भी लगाया था। अरे अरे वो मेरी बहन थी, उसी से तो रेसिपी पूछ रहा था मैं कटहल की। और ये फ्लैट मैंने नया लिया है ना, तो मैंने अपनी बहन को घर बुलाया था उसे ये फ्लैट दिखाने के लिए। और रात को हम देर रात तक गैलरी में बात कर रहे थे, पर अचानक से जीजा जी का फ़ोन आ गया और उन्हें जाना पड़ा, तो मैं उनसे गले मिलकर उन्हें छोड़ने नीचे गया था। निधि को जब यह पता चलता है कि वह लड़की गर्वित की बहन थी तो उसको अंदर से बहुत खुशी होती है। ऐसा कीजिए, आप हटिए, मैं बना देती हूँ। सुनिए निधि जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ कहिए ना। क्या आप मुझसे शादी करना चाहेंगी? मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और चाहता हूँ कि आप आज से ही नहीं, आप आज ही नहीं बल्कि हर दिन मेरे लिए किचन में खाना बनाओ। मेरी दादी को भी आप पसंद हो, मैंने उन्हें आपके बारे में बताया था। निधि वहाँ से शर्माकर चली जाती है। अपनी सास सुमित्रा को सारी बात बताती है। कुछ ही दिनों के बाद निधि और गर्वित की शादी बड़े धूमधाम से करा दी जाती है और निधि की बेरंग जिंदगी में खुशियों की लहर आ जाती है। अब निधि और गर्वित मिलकर कटहल की सब्जी बनाते हैं और अपने सास ससुर को प्यार से खिलाते हैं।